इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर जारी सियासत के बीच यूपी पुलिस ने उन आरोपियों की तस्वीर जारी की जिन पर गहनों की एक दुकान में डकैती डालने का आरोप है। तस्वीर जारी कर पुलिस ने दावा किया कि डकैती की उस वारदात में मंगेश यादव भी शामिल था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मंगेश यादव एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए और उनके सवाल उठाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लुटेरों की तस्वीरें जारी कर दी गई। ये तस्वीर दुकान के अंदर डकैती डालने वाले बदमाशों की बताई गई। पुलिस ने पहचान करने के लिए बाकायदा तस्वीरों पर लुटेरों के नाम तक लिख दिए। पुलिस ने दावा किया कि अपने 4 साथियों के साथ डकैती की उस वारदात में मंगेश यादव भी शामिल था। हालांकि हेलमेट लगाए होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि नीली शर्ट में दिख रहा ये बदमाश कोई और नहीं बल्कि मंगेश यादव है, जो हाथ में पिस्तौल लेकर दुकान के अंदर मौजूद लोगों को धमकाने में जुटा था। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के सोनार मंडी इलाके में मौजूद गहनों की एक दुकान में डकैती हुई थी। उस रोज दिन दहाड़े हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने दुकान में घुसकर तांडव मचा दिया था। पहचान छिपाने के लिए कुछ बदमाशों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, जबकि 2 बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। दुकान में दाखिल होते ही उन बदमाशों ने हथियार के दम पर वहां मौजूद लोगों को डराना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर उन बदमाशों ने लोगों की कनपटी पर पिस्तौल तक लगा दी थी। मतलब हथियार के दम पर उन बदमाशों ने पूरी दुकान पर ही कब्जा कर लिया था। बदमाशों के डर की वजह से दुकान में बैठे लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। बाद में सभी बदमाश चंद मिनटों के अंदर करीब 1.5 करोड़ के गहने लेकर फरार हो गए थे। और दिन दहाड़े सुल्तानपुर में हुई इस डकैती से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगा दी गईं। जांच में पुलिस की टीम को पता चला कि डकैती से पहले बदमाशों ने 2 बार गहनों की दुकान की पड़ताल की थी। मतलब ये कि दुकान में कैसे घुसना है, किस वक्त दुकान के अंदर कितने लोग रहते हैं, बदमाशों ने इसकी पूरी जानकारी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात में शामिल विपिन और सचिन नाम के 2 बदमाश 15 अगस्त को दुकान के बाहर दिखाई दिए थे। दावा है कि उन दोनों ने दुकान की पूरी पड़ताल की थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इससे पहले दोनों बदमाश 13 अगस्त को भी दुकान के आसपास देखे गए थे। और सूत्रों का यह भी दावा है कि उस दौरान दोनों बदमाश 2 अलग-अलग बाइक पर आए थे, जिन्हें जौनपुर से चुराया गया था। पुलिस के मुताबिक डकैती में मंगेश यादव सीधे तौर पर शामिल था, क्योंकि आरोप है कि उसने फरार होने के लिए गाड़ी और बाइक चुराई थी। मतलब कई दिनों तक बदमाशों ने डकैती की तैयारी की थी और तैयारी पूरी होने के बाद 28 अगस्त को मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ दुकान पर धावा बोल दिया था। और पुलिस के मुताबिक इस डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह नाम का बदमाश है, जिसने 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने दावा किया कि उससे पूछताछ के दौरान डकैती में शामिल दूसरे आरोपियों की जानकारी मिली और उसी जानकारी से पुलिस ने दूसरे आरोपियों को पकड़ा था। लेकिन उस वक्त तक मंगेश यादव पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका था। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में अलग अलग शहरों में छापेमारी करने में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि डकैती में शामिल मंगेश यादव अपने घर में छिपा है। मंगेश यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बक्सा तहसील के अंगरौरा नाम के गांव का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक 5 सितंबर को पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची। दावा किया गया कि 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस के घेरने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसे गोली लग गई थी। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी जान चली गई। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यादव समुदाय से होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। हालांकि पुलिस ने उनके लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि मंगेश यादव के घर वालों ने पूछताछ में ये बताया था कि वो पिछले 3 महीने से घर नहीं आया था। जबकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 28 अगस्त यानी डकैती वाले दिन मंगेश यादव अपने घर पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उसे देर रात घर से उठाकर ले गई थी और फिर उसे गोली मार दी गई थी। अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने मंगेश यादव के एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ी। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। अखिलेश यादव ने सरकार पर एनकाउंटर के नाम पर लोगों को डराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मंगेश यादव को मारने के लिए पुलिस अधिकारी चप्पल पहनकर पहुंच गए थे। कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया, बताइए कैसा दिमाग है इन लोगों का। अखिलेश यादव के इन आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। हमेशा समाजवादी पार्टी
अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी दावा किया कि मंगेश यादव डकैती में शामिल था और वो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।